आज हम लेते हैं जानतो रेशे और ऊन और रेशम। ये अपना नया अध्याय है, रेशों से वस्त्र तक। यह अध्याय है अध्याय 3। अध्याय 3 और ऊन और रेशम। ऊन और रेशम इस तरह का प्रोटीन लेते हैं। सबसे ऊन लेते हैं तो ऊन हमें निम्न जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे नंबर 1 भेड़ व बकरियों से सामान्यतः ऊन प्राप्त होती है। भेड़ हैं, बकरियां हैं, उनसे ऊन प्राप्त होती है। दूसरा, ऊन से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। और जैसे बकरी की बात करें, बकरी जैसे कश्मीर में पाई जाती हैं। कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बढ़िया नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं, जो होती है अंगोरा। पहाड़ी क्षेत्र में अंगोरा नस्ल की बकरियां होती हैं। इनसे हमें मुलायम व तंतुमय ऊन प्राप्त होती है। और इनकी इनसे प्राप्त ऊन से पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन नस्ल होती है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है। इसी तरह से और हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है। जैसे दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वहां पर होता है, जो होता है लामा होता है तो, और दक्षिण अमेरिका में लामा व एल्पेका जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। और इसके अलावा जैसे याक, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पहाड़ी बैल बोलते हैं, याक है, खरगोश है, आदि से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो इनसे हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। ये ऊन प्राप्त करने वाले नस्लें हैं।
अब अगली बात लेते हैं भेड़ पालन और प्रजनन। अगला बिंदु लेते हैं भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ पालन व प्रजनन। तो भेड़ पालने के लिए क्या किया जाता है? भेड़ पालक यानी भेड़ को पालने वाले इनको हरा चारा, ज्वार, मक्का, खली आदि भोजन के रूप में देते हैं। यानी ये इनको चारे के रूप में दिया जाता है। जैसे हरा चारा खिला दिया, ज्वार खिला दी, ज्वार जो एक तरह का अनाज होता है, मक्का है और खली आदि है, वो इनको भोजन के रूप में देते हैं। और सर्दियों से बचाने के लिए अच्छा सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दियों में इनको सूखा चारा खिलाया जाता है। सूखा चारा खिलाया जाता है। ये तो हो गया इसका भोजन। और दूसरा लेते हैं इनकी सुरक्षा, भेड़ की सुरक्षा। इनको मकानों में रखा जाता है। मकानों में, घरों में रखा जाता है ताकि गर्मी व सर्दी से इनकी सुरक्षा हो सके। इस तरह से ये इनका सुरक्षा भी किया जाता है। और अगली बात आती है वर्णात्मक प्रजनन। प्रजनन की बात करें, वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है? ये अच्छी नस्ल की भेड़ें जिन पर मुलायम व तंतु में बाल होते हैं, उनका जनक के रूप में चयन किया जाता है तथा उनके प्रजनन से अच्छी नस्ल की मुलायम बाल वाली भेड़ें प्राप्त की जाती हैं। यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। इस तरह से अच्छी नस्ल की भेड़ों का चयन कर दिया जाता है। अब लेते हैं उन उत्तम नस्ल की भेड़ें। ऐसी भेड़ों की नस्लों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिनके लंबे घने मुलायम बाल होते हैं और जिससे बढ़िया क्वालिटी की ऊन बनती है। जैसे लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, ये भेड़ की अच्छी नस्लें हैं।
इन भेड़ों में ऊन घनी होती है, लंबी होती है, मुलायम होती है। अब लेते हैं ऊन संसाधित करना, यानी भेड़ से बाल प्राप्त करना तथा ऊन बनाना, इस कार्य को बोलते हैं ऊन संसाधित करना, इसको कहते हैं। और ऊन संसाधित करने के क्या चरण हैं, उन चरणों को एक एक करके हम अभी अध्ययन करेंगे। तो पहला चरण लेते हैं, चरण नंबर 1, गर्मी के मौसम में उस्तरे या मशीन द्वारा भेड़ों के शरीर से बालों को त्वचा की पतली परत के साथ ही उतार लिया जाता है, यानी त्वचा की पतली सी परत भी उतर के आ जाती है, इससे भेड़ को दर्द नहीं होता है। और जैसे अपने शरीर के जो बाल काटे जाते हैं मशीन से या उस्तरे से सिर को गंजा किया जाता है, इसी तरह से भेड़ों को भी बाल काट करके इसको गंजा कर दिया जाता है। और ये मौसम होता है गर्मी का, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये जो बाल होते हैं ये और अधिक गर्मी पैदा करते हैं शरीर में, तो इस मौसम में बालों को काट लिया जाता है। सर्दी में कभी बालों को नहीं काटते हैं, क्योंकि सर्दी में ये बाल भेड़ों की सर्दी से सुरक्षा करते हैं। अब दूसरा चरण लेते हैं, उनकी बालों की कटाई के बाद में चरण नंबर 2, त्वचा सहित उतारे गए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में अच्छी तरह धोया जाता है, क्योंकि बालों में धूल भी होती है, मिट्टी होती है, चिकनाई होती है, तो जिससे बालों से चिकनाई और धूल हट जाती है। इस कार्य को अभिमार्जन कहते हैं, ये कार्य अभिमार्जन कहलाता है। अब लेते चरण 3, अभिमार्जन के बाद रोएदार और मुलायम जो बाल होते हैं उनको छांट कर अलग कर लेते हैं, वो जो कड़क बाल होते हैं उनको निकाल के अलग कर बाहर कर देते हैं, इसको वो कोई काम के नहीं है। और मुलायम और रेशेदार बाल होते हैं, रोएदार बाल होते हैं, उनको प्राप्त कर लिया जाता है और सीधा कारखानों में भेज दिया जाता है, यानी कारखानों में भेज दिया जाता है इनको। चरण नंबर 4, प्राप्त रेशों की रंगाई की जाती है। हम जानते हैं कि भेड़ के जो बाल होते हैं या तो सफेद होते हैं या मटमैले होते हैं। अब तरह तरह की ऊन हम बाजार में देखते हैं, लाल है, नीली है, हरी है, पीली है, तो ये इस तरह के बाल थोड़ी होती इस रंग के, उनको रंगा जाता है। तो 5 चौथे चरण में क्या करते हैं, जो कारखानों में रेशे भेज दिए जाते हैं उनकी पहले रंगाई की जाती है, उनको रंगते हैं उचित रंग से, और उसके बाद में अंतिम चरण आ जाता है। और अंतिम चरण में क्या करेंगे कि रेशों को सुलझा लिया जाता है। रंगाई के बाद में रेशों को सुलझा लेते हैं, सुलझाने के बाद में उनको बल लगा करके लपेट करके और उनसे धागे बना लिए जाते हैं। धागे इस क्रिया को बोलते हैं रीलिंग, इस प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं, या रीलिंग द्वारा ऊन बना ली जाती है। और लंबे जो रेशे होते हैं उनको काट करके तो ऊन बना ली जाती है, जो हमें बाजार में गिट्टों के रूप में मिलती है। और जो छोटे जो रेशे होते हैं उनको सीधा ही काट करके गर्म कपड़े बना लिए जाते हैं, जो सर्दी में आप हम पहनते हैं।